Linking on my brain. Okay. वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आप कहते होंगे कि सर हमेशा गुड मॉर्निंग ही क्यों बोलते हैं? कि देखिए, हर वीडियो की शुरुआत एक कहावत भी है हिंदी में कि जब जागो तभी सवेरा। तो भले ही आप शाम को देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, लेकिन हमें हमेशा मॉर्निंग समझ के ही हर काम करना चाहिए। क्योंकि मॉर्निंग क्यों कहते हैं? सुबह का समय जो होता है वो ऊर्जा से आप भरे हुए होते हैं। शाम तक कार्य करते हुए आप थक जाते हैं, लेकिन सुबह जो टाइम होता है, सुबह का टाइम वो काफी अच्छा होता है और एनर्जी आप में रहती है। इसीलिए हर काम हम करने से पहले गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि आप मॉर्निंग महसूस करें कि आप अच्छी मॉर्निंग आपके लिए है। तो जिसमें आपको जो शब्दावलियां हैं, जैसे उपसर्ग प्रत्यय है, तद्भव तत्सम है और विलोम है, अनेकार्थी शब्द हैं। अगर हमने सोचा कि जब हम अलग अलग बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, एक बार आप अपने आप को देख के आकलन करिए स्वयं का कि आप शब्दावलियों में से आपको हिंदी में कितना प्रिपेयर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शब्द की, तो सबसे पहला शब्द जो है वो पूछा है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी के लगभग 4 से 5 प्रश्न है, 5 से 6 प्रश्न आपके दिए गए हैं, आपको शुद्ध वर्तनी छांटना है। अगर आपने शुद्ध वर्तनी जैसे युधिष्ठिर शब्द आएगा पहला, तो युधिष्ठिर अगर आपको सही सही लिखना आता है तो आप चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि युधिष्ठिर जो सही वाला वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला, वो है कहाँ? ए ऑप्शन में, बी, सी या डी। लेकिन जब आप पढ़े नहीं होते हैं तो आप खुद से सोचते हैं कि यू तो छोटी छोटा की मात्रा रहेगा, बड़ा धी में छोटी की मात्रा, तो आप ढूंढते हैं। फिलहाल पहला ऑप्शन है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर और युधिष्ठिर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन सही, आप लोगों ने टिक लगा लिया होगा। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरयुक्त, उपरुयुक्त और उपरोक्त, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब अगर हम बात करते हैं उपर धन युक्त, तो ऊपरी धन युक्त होता है तो वो उपरयुक्त हो जाएगा, और इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, है ना? बी ऑप्शन सही है। जबकि ए ऑप्शन उपरोक्त, कहते नहीं उपरोक्त जो पद्यांश है तो उपरोक्त हम बोलते हैं लेकिन होता उपर्युक्त ही है। उपर्युक्त सही शुद्ध वर्तनी है, तो बी ऑप्शन सही होगा। श्रृंगार, 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 4 तरह का श्रृंगार लिखा है, ए बी सी डी, आपको दिखाई दे रहा होगा। चारों में से जो है वो ए ऑप्शन इसका श्रृंगार का सही है। ए ऑप्शन में जो श्रृंगार लिखा हुआ है वो सही है। अगर चौथे की बात करें, कवयित्री, कवियत्री, कवियत्री और कवित्री, इनमें से कौन सा सही है? तो आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कवयित्री होता है, कवयित्री, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। जबकि कवित्री लोग सही लगा देते हैं, अगर आप लगाना चाहेंगे तो कवि से कवित्री बनता है, तो आपको लगेगा कि या तो डी ऑप्शन सही होगा या तो सी ऑप्शन सही होगा। अदरवाइज इसका ए ऑप्शन ही सही है, कवयित्री। इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला अगर हम बात करते हैं, 5वें प्रश्न पे उज्जवल जो है लिखा है, 4 तरीके का उज्जवल लिखा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उज्जवल जो शब्द होता है वो 2 जा होते हैं, दोनों आधे होते हैं उज्जवल में, हमेशा ध्यान रखिएगा। दोनों ही जा आधे होंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा उज्जवल का, ठीक है ना? अब अगले पे आते हैं हम, परिकोष्ठ, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठक और परिकोष्ठक, इसमें आपको कह रहा है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? परिकोष्ठ, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठक और परिकोष्ठक, तो इसका प्रकोष्ठ सही होता है, प्रकोष्ठ, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला आते हैं, राजगृह में कौन सा समास है? राजगृह, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, राजा का ग्रह राजगृह होता है, वैसे ग्रह होना चाहिए, ग्रह लिखा है तो राजा का ग्रह तब भी होगा। 7 का तत्पुरुष समास ही आंसर होगा, ठीक है ना?
आगे है चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा शब्द में देखिए सारा मिक्स आ रहा है, तो मैंने शब्दावली में संधि समास ये सारे सारे चीजें आएंगी, तो आपको काफी कितना आपके कितने टॉपिक जो है वो प्रिपेयर हैं, है ना। तो पूछा राजगृह में हो गया, चौराहा में कौन समास, तो चौराहा में द्विगु समास होता है, चार राहों का समूह समाहार, चौराहा, और ये द्विगु समास का उदाहरण है। आत्रेय में प्रत्यय कौन सा है, आत्रेय में प्रत्यय कौन सा है, तो पहला है आय, ई ए, तो आत्रि प्लस ए प्रत्यय होगा, आत्रि प्लस ए, तो डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं 10 नंबर प्रश्न पे, उपसर्ग सहित शब्द है, उपसर्ग जिसमें उपसर्ग सहित का मतलब उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग सहित शब्द जो है प्रस्ताव, प्रयोग, प्रतिमा, ममता। अब अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, वो भी है प्रयोग, योग शब्द में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है और ये प्रयोग बना, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। पराधीन का संधि विच्छेद पर प्लस अधीन होगा, पर प्लस अधीन पराधीन हो जाता है, और ये ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला आता है 12, अमानवीय में उपसर्ग कौन सा है, अमानवीय में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान रखिएगा अमा, अमान, अम, तो यहाँ पे मानवीय करण अलंकार होता है, मानवीय एक शब्द है उसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो अमानवीय बन गया, और आ जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन है और पहला ऑप्शन सही होगा। अनाड़ी का तत्सम रूप है, अनाड़ी का तत्सम रूप अन्यत्र, अनार्य, अट्टालिका, अन्यत्र, तो यहाँ पे हो जाएगा अनार्य, अनार्य का बी ऑप्शन सही होगा और ये हो जाएगा। अगला है द्राक्षा का तद्भव रूप है, द्राक्षा फलम, द्राक्षा फलम, ध्यान रखिए अंगूर, और ये द्राक्षा का तद्भव रूप है दाख, दाई, दाद और गुमज, तो इसका द्राक्षा का दाख बनेगा, द्राक्षा का दाख बनेगा। आगे है नृत्य का तद्भव रूप क्या है, नृत्य का तद्भव नाचना, नाचाना, नाच और नृत्य, तो यहाँ पे नाच बनेगा, नाच, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है गेहूं का तत्सम रूप है, गेहूं का तत्सम रूप है, तो गेहूं का जो तत्सम रूप होता है ऑप्शन में लेते हैं तो गोधूम, चावल, जोधा और मामा, तो यहाँ पे बनेगा गोधूम, ए ऑप्शन सही होगा। अगला अगर हम बात करते हैं खेत का तत्सम रूप क्या है, खेत का क्षेत्र है, छात्र है, क्षेत्र है या छत्र है, तो ध्यान रखिएगा खेत का जो होता है वो क्षेत्र होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही। मतलब इन 8 मिनटों में आपने लगभग 15 से 17 प्रश्न कर लिए हैं, तो यही स्पीड हमारी आगे भी रहेगी, क्योंकि मुझे ये देखना है आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब भर के लिए मैं समझा भी दे रहा हूँ आपको, चीजें समझ में भी आ रही होंगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगला है दशन, दशन का पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची दशन दांत होता है, भुजा होता है, पांव होता है या पेट होता है, दशन, दशन का जो है वो पर्यायवाची शब्द कौन सा है वो आपको बताना है, तो दशन का जो होता है वो दांत होता है, और दासन से ही दंत, दंशन बना है जो कि डंक मारना होता है, दंश, तो दांत से ही होता है क्या ये पर्यायवाची। बिहग, बिहग मतलब क्या, गरुड़ होता है, काक होता है, परिंदा होता है या फिर छिती होता है, तो आई थिंक बिहग मीन्स पक्षी होता है और यहाँ पे परिंदा मीन्स भी पक्षी होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही है, यहाँ पे होगा बिहग का पर्यायवाची परिंदा। ठीक है, अगला आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न ये कहता है कि क्या प्रेम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, रति, प्रणीत, श्रृंगार, लगुन, तो एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेम श्रृंगार अलंकार, और श्रृंगार अलंकार का स्थायी भाव रति, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन रति। अगला है अक्ष, अक्ष का जो है वो अक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है, अक्ष का पैर, आंख, दिशा या नासिका, आपको बताना है अक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, तो अक्ष का जो होता है वो आंख होता है ना, आंख। प्रत्यक्ष आपने पढ़ा होगा, प्रत्यक्ष जो आपके आंखों के सामने हो वही तो प्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष ही होगा। अगला आते हैं
कोदंड, कोदंड का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? धनुष, फावड़ा, भाला, तलवार। धनुष, फावड़ा, भाला, तो कोदंड जो होता है ये धनुष का पर्यायवाची है। और अगर यही बात पे आता है कि बताइए इंद्र धनंजय किसका नाम है? धनंजय, तो धनंजय जो है अर्जुन, अर्जुन का नाम है, अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय भी होता है। आगे आते हैं, इति शब्द का, अच्छा दिए गए शब्दों का आपको विलोम चयन करना है। विलोम के लिए लगभग आपके 4 से 5 शब्द है, 5 शब्द जो आपके विलोम बताने हैं। पहला शब्द जो है वो इति, इति का जो होता है क्या होता है विलोम क्या होगा? अर्थ, अत, अथ, समाधार, अंत। तो इसका होगा अथ होता है, इति का अथ, इतिश्री है ना, इतिश्री कहते नहीं, इतिश्री लिखा जाता है। आपने रामायण देखा होगा तो रामायण में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अगला शब्द है दृश्य, दृश्य का विलोम शब्द है श्रव्य, श्राव्य, परोक्ष, अदृश्य। तो दृश्य का विलोम शब्द अदृश्य। आगे अगर हम बात करते हैं करुण, करुण मतलब होता है बहुत ही जो दयालु प्रकृति का व्यक्ति होता है, तो उसका निष्ठुर, कड़ा, मुलायम, निर्दयी। तो करुण का शब्द हो जाएगा निर्दयी, करुण का क्या हो जाएगा? निर्दयी। क्योंकि जो करुण होता है मतलब कि वो हृदय उसका बहुत ही संवेदना से पूर्ण है, करुण हृदय है उसका। और निर्दयी व्यक्ति जो है जो उसमें करुणा है ही नहीं। अगला अगर हम बात करते हैं सुधा, सुधा का तो अमीय होता है, अमीय, सुधा, पीयूष, ये सारे तो पर्यायवाची हैं अमृत के। और इसका विलोम जो होता है कोलाहल, गलत, अमृत गलत, हलाहल और मुधा। तो हलाहल, हलाहल मतलब होता है विष, और यहाँ पे इसी का सुधा का विलोम होगा। व्यास, व्यास का क्या होगा? समास, संक्षेप, संगीन, संवेद, संश्लेषण। तो यहाँ पे व्यास का जो होता है समास, और एक बार कई बार पूछा गया है, समास का विलोम व्यास होता है, विलोम व्यास का विलोम समास होता है। तो हम आशा करते हैं आपके लगभग 27 प्रश्न हो चुके हैं, और 27 प्रश्न में हम आशा करते हैं आपने लगभग 25 तो आपने सही किए होंगे। अगला अगर हम बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न पे, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चयन करना है। लगभग 5 से 6 प्रश्न आपसे इससे पूछे जाएंगे, है ना। आगे 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको बताना है कौन सा सही है इसमें। पहला ऑप्शन है जिसे जीता ना गया हो, जिसे जीता गया हो, जिसे आप जीत लिए हो, उसे क्या कहेंगे? विजित, पराजित, परास्त, अविजित। तो जिसे जीता गया है उसे विजित कहते हैं, मतलब ये हमारी जीती हुई चीज है, ये विजित है ना। अगला है उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो कुलीन कहते हैं। ऑप्शन है अभिजात, कुलीन, सवर्ण और श्रेष्ठ। तो कुलीन व्यक्ति होगा। फिर है कुछ लोगों में श्रेष्ठ, कुछ लोगों में जो श्रेष्ठ होता है गणमान्य, अभिन्न, विशिष्ट, कुलीन। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट, विशिष्ट व्यक्ति, मतलब कि कुछ लोगों में वो क्या है? खास है, श्रेष्ठ है, तो ये विशिष्ट व्यक्ति है। देखिए हिंदी को आप एक स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ेंगे तो आप एक सही स्ट्रेटेजी आपको अच्छा ज्ञान दिला सकती है, आपको अच्छे मार्क्स गेन करवा सकती है। तो हम यही आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे मेरी बातों को, और कोशिश भी यही रहती कि हम पूरी कोशिश करें कि आपको सारे वीडियोस, मेरे सारे तरीके पसंद आए, पढ़ाने के तरीके। अगला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, भिन्न, असमान, अनुपम और सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अनुपम होगा, मतलब जिसकी उपमा ना की जा सके, जो कोई उस अनुपम मतलब जिसकी उपमा ना हो सके, तो वो उसके समान कोई नहीं होगा। तो अनुपम सी ऑप्शन से सही है। 32 पे आते हैं जो बिना वेतन का ही कार्य करता है, जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? निःशुल्क, अवैतनिक, शिक्षार्थी और अस्थायी। तो अवैतनिक है जो बिना वेतन के काम करता है, ठीक है ना। अगला है जो किसी स्थान पर कार्यरत हो, जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, मान लो आप कार्य कर रहे हैं, आपके स्थान पर कोई और कार्य कर रहा है, तो वो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है स्थापन्न, अस्थायी, अवैतनिक या फिर अल्पकालिक। तो अस्थापन्न कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? अस्थापन्न।
मतलब आपके स्थान पे वो काम कर रहा है, कार्यरत है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 34 नंबर पे कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपको लगभग 4 वाक्य दिए जाएंगे, उसमें आपको शुद्ध कौन सा है वो बताना है। तो पहला है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। तो धन्यवाद देते हैं कि हम ये हमारे भैया, इनका धन्यवाद दो कि इनकी वजह से सारे काम आसानी से हो गए, है ना। तो धन्यवाद करा नहीं जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। तो धन्यवाद देता हूं, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है अशुद्ध खंड का चयन करना है। जैसे अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा एसएससी में, तो उसमें होता है फाइंड द एरर फाइंड करना होता है आपको। वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं, चाहे वो संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के आधार पे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के आधार पे। तो इसी आधार पे यहाँ भी दे रहा है शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे। शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से, शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे। यही कह रहा है कि सभी छात्रों से प्रश्न पूछे, तो यहाँ सी ऑप्शन में एरर है, मतलब अशुद्ध शब्द है, सभी छात्र से प्रश्न पूछे होगा, ठीक है ना। अगला आता है रेलगाड़ी का इंजन, 36 नंबर प्रश्न है। रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है। तो यहाँ पे इंजन जो शब्द है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है। तो ध्यान रखिएगा, जो रेलगाड़ी शब्द है, इंजन शब्द है, वो पुल्लिंग शब्द है। इंजन खराब हो गया कहते हैं, तो इंजन शब्द पुल्लिंग है, इसलिए जो है वहां पे दे रहा है कि चलती है जो है वो रॉन्ग है। डी ऑप्शन, डी जो पार्ट है उसमें गलती है, क्योंकि यहाँ पे चलती है नहीं, यहाँ पे चलता है होगा, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अनेक शब्द अपने आप में प्लूरल है, एक का बहुवचन शब्द अनेक बनता है। अब बहुवचन को ही बहुवचन बनाना मतलब बहुत ही ज्यादा आपने जबरदस्ती करी है उसके साथ, तो अनेकों कहना ही गलत है। तो तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में एरर है, सी जो ऑप्शन है इसमें एरर है। लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं में कौन से पार्ट में त्रुटि है? लोग यूं ही, ए पार्ट में क्या है? एरर है। अगला है 39 नंबर, मैं आज अवकाश ना लेता यदि मेरी तबीयत सही होती। मैं आज अवकाश ना लेता यदि मेरी तबीयत सही होती। तो 39 में डी ऑप्शन में एरर है। मैं आज अवकाश ना लेता यदि मेरी तबीयत ठीक होती, या तबीयत ठीक होती, तो यहाँ पे सही और नहीं होगा, तो डी ऑप्शन में एरर है। अगला है 9, 2, 11, मतलब दिए गए कुछ 5-6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मुहावरों का अर्थ निकालना है, मुहावरे और लोकोक्तियों का। तो पहला है कि 9, 2, 11 होना, और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना, चोर को देखते ही पुलिस नहीं, पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। आपने वाक्य प्रयोग भी किया होगा पहले। तो यहाँ पे सब से आंख बचाकर भाग जाना, 9 में 2 जोड़ देना, फरार हो जाना, धोखा देना, तो यहाँ पे होगा फरार हो जाना। अगला, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब है ईश्वर की पूजा करना, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना, कपास ओटना, व्यर्थ में समय गंवाना। इसका मतलब है कि आप प्रमुख कार्य को छोड़कर, आपका उद्देश्य प्रमुख कार्य करना था, लेकिन आप व्यर्थ ही काम करने लगे, किसी अन्य काम में लिप्त हो गए, तो 41 का बी ऑप्शन सही होगा। 42 पे आते हैं। 42 में कह रहा है कि अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब आधी गगरी से पानी का ज्यादा छलकना, अत्यधिक ज्ञानी होना, कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन और कम जानना। तो यहाँ अध जल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कि कम ज्ञान में अधिक प्रदर्शन आप कर रहे हैं, मतलब आपको उतना नहीं पता है जितना आप दिखाना चाह रहे हैं। अगला है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, तो यहाँ पे है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना,
बेकार का परिश्रम करना, गंगा उस पार होना, स्वयं कार्य करना। तो यहाँ पे होगा अपने कर्म का स्वयं फल भोगना या स्वयं भोगना। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना मतलब आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको वैसे ही उसको भरना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा। अगला है अटका बनिया देवे उधार। अटका बनिया देवे उधार, इसका मतलब दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, उधार देना। गले में अटकने पर बनिया उधार देता है, ऊपर में से कोई नहीं। अटका बनिया देवे उधार, इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति पर दबाव बनता है तो दबाव बनने पर सब कुछ करना, वही होता है उदाहरण अटका बनिया देवे उधार। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, बहुत ही बेसिक है ये। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका मतलब है नाचने का बहाना बनाना, आंगन टेढ़ा होना, काम न जाने पर झूठा बहाना बनाना, नाचने का दिखावा करना। तो यहाँ पे काम ना आने पर झूठा दिखावा करना, मतलब आपको आ नहीं रहा है, नाचना आ नहीं रहा है, फिर भी आप कहें अरे यार ये तो ये कमी है, और अगर ऐसा होता तो मैं और अच्छा कर पाता। तो ये काफी ज्यादा एग्जाम्पल है। आप कहते हैं तबीयत खराब नहीं होती तो मेरे 80% मार्क्स आते, 90% मार्क्स आते, या मैं पूरा 100% गेन कर लेता। तो ये जो आप एक्सक्यूज देते हैं वही यहाँ पे है कि आपको नाचना नहीं आ रहा है, फिर आप कह रहे हैं नहीं आंगन टेढ़ा है, अदरवाइज तो मैं तो एकदम वरना मैं तो कोई भी नृत्यांगना उर्वशी या फिर रंभा हो जाता। आगे देखते हैं, दिए गए में अलंकार दिखाना है। 4 से 5 क्वेश्चन है, उसमें से अलंकार का चयन करना है। पहले में कह रहा है ये तेरा शिशु जग है उदास। ये तेरा शिशु जग है उदास में कौन सा अलंकार है? ये तेरा शिशु जग है उदास। अब यहाँ पे यमक अलंकार रूपक है, उपमा है या अन्योक्ति है? तो यहाँ पे जग को कहा जा रहा है, जग मतलब संसार को शिशु के रूप में कहा जा रहा है। शिशु रूपी जग जो है वो उदास है। ये तेरा भगवान से कहा जा रहा है कि भगवान ये आपका जो शिशु है, जग शिशु रूपी जग मतलब जो बच्चे के समान आपका संसार है, जब मतलब संसार होता है वो उदास है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगला है सुगम मौन सर सीरों लोचन। अगर है सुगम मोर सर सीरों लोचन, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और यमक। तो सुगम मोर सर सीरों लोचन, इसमें जो है वो उपमा अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और यमक में उपमा अलंकार है। अगला दे रहा है 28 नंबर प्रश्न है, खग कुल सा बोल रहा है। खग कुल सा बोल रहा है, आपको ध्यान है कुल शब्द 2 बार आ रहा है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, 3 बार आ रहा है, श्लेष है या यमक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे खग कुल सा बोल रहा है में यमक अलंकार है। यमक अलंकार में होता है पुनि पुनि शब्द एक ही आवे, यमक ही अर्थ भिन्न हो जावे। और मैं जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन है कुल का जो है, क्योंकि लगभग 25 मिनट हो गए हैं, अदरवाइज वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके अभी शॉर्ट पे डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कुल के तीनों अर्थ क्या है। ऐसे ही जो सुगम मोर सर सीरों लोचन जो है उसका भी स्क्रीनशॉट आपके बगल मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, उसको डिफाइन हो जाएगा उसमें उपमा अलंकार क्यों है। अगला है साकेत किसकी कृति है? तो साकेत जो है वो मैथिली शरण जी की कृति है। गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, धनवीर भारती और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो है मैथिली शरण गुप्त जी की कृति साकेत है। आगे भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती साकेत दोनों एक ही राइटर ने लिखी है, एक ही इसके लेखक हैं, तो रचनाकार हैं वो हैं मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला और मैथिली शरण गुप्त में से मैथिली शरण गुप्त। लगभग आपके 50 प्रश्न इन 25 मिनट में मैंने कोशिश की है बताने की। अगर कोई चीज एक्सप्लेन अच्छे से ना हो पाई हो तो उसको जरूर हमें बताइएगा। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और एक बात ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कैन मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये हिंदी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप चीजों को याद रखिएगा, कहीं से भी कोई भी चीज ले लीजिएगा, जो मतलब सबका एक ही होता है। कहते हैं ना कि ईश्वर एक ही है, आप उसको राम मानते हैं, वो अल्लाह मानते हैं, वो ईसा मसीह मानते हैं, और वो गुरु ग्रंथ साहब जो कृति है, क्या गुरु नानक देव, मतलब सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना वो है, लेकिन बात एक ही है। उसी तरह हिंदी हो इंग्लिश हो बात एक ही कहता है, संस्कृत हो कुछ भी। तो जो अभ्यास है,
अभ्यास करना सफलता की कुंजी है कि आप सक्सेस, है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा और आप प्रैक्टिस जरूर करिए और वो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।